सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आने वाले रेलवे एग्ज़ाम्स यानी कि आरआरबी ग्रुप डी 2025 की बहुत बड़ी वैकेंसी में से एक है। अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप ST SC ST SC या फिर OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूर से बनवा लेना चाहिए। देखिए, यहाँ पर आपका आज ही की डेट में एक नोटिस आया हुआ है 19 जनवरी 2026 का। किनके द्वारा? चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CA नंबर 09/2025 रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल 1 पोस्ट होता है आपका ग्रुप डी के लिए, जो उसका पहले नाम रखा गया था, अब इसका नाम चेंज करके लेवल 1 रख दिया गया है। देखिए, आप पोस्ट आपका है लेवल 1 के लिए और जो आपका इनिशियल पे रहेगा वो 18,000 रहेगा। आपका जो एज काउंट होगा इस फॉर्म को भरने के लिए वो रहेगा 18 से 33 वर्ष, UR कैटेगरी से हो तो, और आप ST SC OBC से हो तो उसके हिसाब से आपका रिलैक्सेशन काम करेगा। राइट, अब यहाँ पर टेंटेटिव वैकेंसीज जो है ऑल RRBs के लिए वो 22,000 अप्रॉक्स है। अब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, उसमें एग्जैक्ट कितने पोस्ट है वो आपको बता दिया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वो जो पहले एडवर्टाइजमेंट नोटिस आया था 27/12/2025 को, उसमें दिया गया था कि आपका जो फॉर्म स्टार्ट होने वाला है वो 21 जनवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 के बीच। लेकिन जब अभी रिवाइज डेट आया है 19 जनवरी 2026 को, तो उसमें कहा गया है कि 31 जनवरी 2026 से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा और जो 2 मार्च 2026 को आपका फॉर्म फिलिंग का जो डेट है वो एंड हो जाएगा। फ्रेंड्स, देखिए, आपको सबसे पहले ध्यान रख लेना है, आप अगर UR कैटेगरी से हैं तो आपको कोई भी रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन नहीं मिलेगा किसी भी चीज़ में। तो आप चाहे तो इस वीडियो को यहीं से स्किप कर सकते हैं। और अगर आप ST SC OBC EWS या फिर EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। देखिए, ST SC अगर आप इन दोनों कैटेगरी से है तो आपको सबसे पहले तो ट्रैवल पास मिल जाता है, फ़ी में कंसेशन मिल जाता है। जैसे बाकी कैंडिडेट जैसे इनको UR को या फिर OBC को 500 रुपीज़ का यहाँ पे करना पड़ता है फ़ीस, तो आपको यहाँ पर सिर्फ 250 रुपीज़, ये महिला के लिए भी है, ये फ़ीस आपको 250 रुपीज़ पे करना पड़ता है। ट्रैवल पास तो मिलता ही है आपको। रिजर्वेशन आपको अपने कैटेगरी में मिलता है। राइट, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेंट्रल का ही कैटेगरी सर्टिफिकेट आप डालेंगे तभी आपको इन सभी चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप स्टेट लेवल का डाल देते हैं तो आपको इसका रिलैक्सेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। सेम ऐसा OBC नॉन क्रीमी लेयर, इसमें भी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक क्रीमी लेयर और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर जिसको NCL बोलते हैं। क्रीमी लेयर CL और OBC नॉन क्रीमी लेयर NCL। इसमें आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा लेकिन यहाँ पर आपको फ़ीस रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, आपको फ़ीस 500 रुपीज़ ही पे करने रहते हैं। जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है आपकी, अब जो भी ये OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट, सिर्फ इन्हीं बस को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है OBC नॉन क्रीमी लेयर को। जो आपका सर्टिफिकेट का वैलिडिटी रहता है वो आपका 1 ईयर का रहता है। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आपका फॉर्म स्टार्ट होने जा रहा है 31 जनवरी 2026 से 2 मार्च 2026, तो इससे 1 साल पहले ही आपका जो सर्टिफिकेट है वो बना हुआ होना चाहिए। जैसे 3 मार्च 2025 से लेकर 2 मार्च 2026 तक अगर इनके बीच में आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आपको नया बनाना पड़ेगा। वो भी रेलवे के फॉर्मेट में, जो कि सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस में आपको दिया जाएगा, या फिर मैं आपको टेलीग्राम पे इसका फॉर्मेट सेंड कर दूंगा जो कि रेलवे के वेबसाइट्स पर दिया गया है। उसी फॉर्मेट में बनाएंगे तभी आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। सेम ऐसा EWS कैटेगरी के लिए, इनका भी जो वैलिडिटी रहता है EWS का वो 1 साल का ही रहता है, इनका भी सर्टिफिकेट का। अब यहाँ पर इनको 8 लाख पर एनम इसके हिसाब से, इससे अगर ज़्यादा है तो आप इस EWS कैटेगरी का रिलैक्सेशन नहीं ले सकते। टोटल इनकम आपका, चाहे वो लैंड से हो यानी कि ज़मीन से हो, आपका फैमिली इनकम हो, सभी का जो वार्षिक इनकम सोर्स है
वो 8 लाख पर एनम से नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। अब आपका EBC कैटेगरी, जैसे EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस रहता है, वैसे ही EBC इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस। आप इसमें कन्फ्यूज़न मत होइएगा, राइट, ये कुछ अलग चीज़ें हैं। तो EBC को रिलैक्सेशन तो नहीं मिलता इसके कैटेगरी में, लेकिन इनको फीस रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे बाकी UR और OBC लोग 500 रुपीज़ पे करते हैं। अगर आप EBC कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो आप इसका फॉर्मेट में जो सर्टिफिकेट है उसको बना के आप सबमिट कर सकते हैं। वहाँ आपको जो एग्ज़ाम फॉर्म का फ़ीस हो जाएगा वो 250 रुपीज़ हो जाएगा, लेकिन आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, चाहे वो एज में हो या फिर ट्रैवल पास हो या फिर आपका फीस कंसेशन में तो मिल रहा है, राइट, या फिर किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि कैसा रहता है सभी जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट। तो देखिए, फॉर्मेट फॉर ST/SC के जो कैंडिडेट हैं उनका सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार से रहता है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इसमें इमेज अपलोड नहीं होता PPTs में, तो यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट डाला हूँ तो ये थोड़ा सा आप देख लेंगे। यहाँ पर एनेक्चर 1 में थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए, ये हो गया आपका एनेक्चर 1 और आपका फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ST/SC। इस तरह से इस फॉर्मेट में अगर आप बना कर लेके जा रहे हैं तो इस तरह से आप अगर इस फॉर्मेट में बना कर लेके जा रहे हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वैलिडेट रहेगा, अदरवाइज़ आप DV के टाइम पे आउट हो जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेट फॉर OBC कैंडिडेट। जो OBC कैंडिडेट हैं उनका जो रहता है यहाँ पर एनेक्चर 2 रहता है। आप देख सकते हैं फॉर्मेट फॉर OBC नॉन क्रीमिलियर, ये NCL के लिए ही लागू है ना। इस तरह से आप फॉर्मेट रहता है। यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर, इनका सील और साइन रहता है। यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स रहते हैं और यहाँ पर कब जारी किया गया है वो डेट रहता है। तो इस फॉर्मेट में आपको बना के ले जाना है। इस जो आपका स्टेट का सर्टिफिकेट है ना, उसी के बेसिस पर बनता ही है। तो आई होप कि ये आपको समझ आ रही है बातें। आगे बढ़ते हैं। देखिए, OBC कैंडिडेट जो रहते हैं, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जाएंगे तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। ये चीज़ें भी आपकी जो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस है उसमें मेंशन रहती है। और OBC का जो सर्टिफिकेट रहता है ना, एनेक्चर 2, उसी के नीचे रहता है एनेक्चर 2A। इस तरह से आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होता है। यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लगता है। अब इसके बाद जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस रहते हैं ना, एक सेकेंड, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस रहते हैं, उन कैंडिडेट्स का जो फॉर्मेट रहता है फॉर्म का, तो इस तरह से रहता है। इनका रहता है एनेक्चर 3। आप रेलवे का कोई सा भी फॉर्म उठा लेंगे, LP, टेक्नीशियन, JE, किसी पैरामेडिकल, NTPC, इनमें से आपको एनेक्चर 3 देखना है और ये वाला प्रिंट आउट निकलवा के आपको फॉर्म फिल करवा लेना है। इसी फॉर्मेट में आपका बनेगा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैंडिडेट का फॉर्म। यहाँ पर EBC कैंडिडेट जो हैं, जो फ्री रिलैक्सेशन चाह रहे हैं लेकिन इनको कोई भी रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलता, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और ये सर्टिफिकेट भी इजीली नहीं बनता क्योंकि इसमें जो टोटल जो एनुअल इनकम है वो रहता है आपका 50,000 रुपीज़ से कम का होना चाहिए। अगर आप ये शो कर पा रहे हैं तभी आपका EBC का जो सर्टिफिकेट है वो बन पाएगा। तो ये एक फॉर्मेट है आपका जो कि एनेक्चर 4 में दिया रहता है। और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इस तरह सा ये फॉर्मेट रहता है जो कि एनेक्चर 5 में दिया रहता है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।